हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉमर्स। आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। बीआरएस क्या करता है कि जो कैश बुक के अंदर और पासबुक जो बैंक प्रिपेयर करता है उसके अंदर जो डिफरेंसेस होता है उसको रिकंसाइल करने का काम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करता है। हमने ये भी देखा था जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक में वो डेबिट इफेक्ट देता है, बट जब पासबुक की बात आती है तो वो कुछ उल्टा करता है। पासबुक क्या करता है? क्रेडिट इफेक्ट देता है। जब बैंक बैलेंस कम होता है तो कैश बुक क्रेडिट करता है, जबकि पासबुक क्या करता है? डेबिट करता था। फेवरेबल बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जिसको बोला जाता है बैंक बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जिसको बोला जाता है अनफेवरेबल बैलेंस, जिसको हम बोलते थे बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके कुछ कारण होते थे जिसकी वजह से बैंक की जो पासबुक है और कैश बुक है उसमें कुछ डिफरेंसेस आते थे। वो था कुछ टाइम डिफरेंसेस। अगर कोई अलग अलग डेट पे एंट्रीज जनरेट हो रही है, कैश बुक में एंट्री हो रही है 10 तारीख को, पासबुक में एंट्री हो रही है 12 तारीख को, तो 10 तारीख को जो कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस दिखेगा बैलेंस में। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जो बैंक ने रिकॉर्ड कर दी, अभी तक कस्टमर को मतलब कि बिजनेस को पता नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन में क्या होगा? कैश बुक पासबुक में डिफरेंसेस आ जाएंगे। कुछ एरर्स है, या तो बिजनेस करता है या तो बैंक करता है, उसकी वजह से भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं। फिर हमने देखा था पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग। कौन पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक या पासबुक? अगर कैश बुक करता है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ता था या कम होता, ये हमने चेक किया था। लास्ट में हमने चेक किया था बीआरएस का स्पेसिमेन, जो कुछ कुछ इस तरह दिखता था कि शुरुआत पॉइंट विल बी बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक। हम अभी समझ लेते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक से। अगर शुरुआत का पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो मैं वो बैलेंस लिखता था। फिर जो डिफरेंसेस है, या तो मैं उसको ऐड करूंगा या तो लेस करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो हम समझने वाले हैं। और वहां से कंक्लूजन मेरा आता था बैलेंस एज पर पासबुक। तो शुरुआत अगर मैं कैश बुक से कर रहा हूं तो लास्ट में मुझे मिलेगा पासबुक का बैलेंस, और ये क्या हो जाएगा? रिकंसाइल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण बहुत ही उदार व्यक्तित्व, जिनके एक परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। इनको तो आप जानते ही हो। श्री कृष्ण की कर्म भूमि बदलते बदलते वो अपने बचपन के दोस्त से बिछड़ गए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको गिन लेते हैं कैश बुक, और सुदामा को गिन लेते हैं पासबुक। अब बच्चों इन दोनों में डिफरेंसेस आ गए। आपको पता है एक टाइम था जब सुदामा कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए, तो कृष्ण भगवान ने हर एक प्रयास किया सुदामा से मिलने का, जिसको हम बोल रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस में प्रयास किया जा रहा है कि कैश बुक और पासबुक मिल जाए। मैं इसको अलग कलर से थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये है कैश बुक, यह है पासबुक। मिलने का प्रयास चल रहा है, और अंत में जब बीआरएस प्रिपेयर हो जाता है तो कृष्ण भगवान और सुदामा का क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। मतलब कैश बुक और पासबुक क्या हो जाता है? मिल जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, तो आइए वो समझते हैं कि बीआरएस में अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैं बोलता हूं कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो मैं उसको गिनने वाला हूं कृष्ण भगवान। अब मुझे मिलना किससे है? मेरा कैश बुक का बैलेंस मिलना चाहिए मेरे एंड पॉइंट से। मेरा एंड पॉइंट होगा पासबुक, जो कि एग्जाम्पल के तरीके से हम देखें तो ये है
सुदामा। अब कृष्ण भगवान क्या करेंगे, सुदामा से मिलने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण भगवान को हर वो चीज करनी है जो सुदामा कर रहा है, मतलब कि कैश बुक को हर वो चीज करनी है जो पासबुक कर रहा है। अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है पहले, और पासबुक में अगर वो ट्रांजैक्शन ऐड हुआ है, अगर पासबुक में ट्रांजैक्शन ऐड हुआ है, मतलब अगर सुदामा ने ऐड किया है तो कृष्ण भी क्या करेगा, ऐड करेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक ने लेस किया है तो कृष्ण भगवान, मतलब कि मैंने यहाँ कृष्ण भगवान लिख दिया, वैसे तो सही लिखा है, यह है कैश बुक। तो कैश बुक भी क्या करेगा, लेस करेगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन पहले कृष्ण भगवान ने रिकॉर्ड कर दिया, पहले कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर कृष्ण भगवान ने इसको प्लस कर दिया था, गलती से प्लस कर दिया था, पासबुक ने कुछ नहीं किया, तो कृष्ण भगवान इसको क्या कर देंगे, वापस माइनस कर देंगे। मेरे दोस्त ने अगर कुछ नहीं किया है तो मैं भी उसको क्या कर लेता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ। कृष्ण भगवान ने क्या किया, सुदामा ने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो कृष्ण भगवान क्रिकेट का सामान लेके, मतलब सुदामा ने बोला प्लस, तो कृष्ण भगवान ने बोला प्लस। अगर सुदामा ने बोला कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो कृष्ण भगवान फुटबॉल लेके आ गए। सुदामा ने बोला माइनस, तो कृष्ण भगवान ने बोला माइनस। अगर कृष्ण भगवान सामने से क्रिकेट खेलने का सामान लेके आ रहे हैं, सुदामा ने बोला नहीं दोस्त नहीं, तो वो सामान वापस लेके जा रहा है। मतलब कि अगर प्लस कर दिया था गलती से, या प्लस हो गया है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कृष्ण भगवान फुटबॉल लेके आ चुके हैं मैदान में, और सुदामा ने बोला नहीं आज मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसको वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे आगे, बट आपको समझ में आ रहा है कि अगर पासबुक में प्लस हो चुका है तो कैश बुक में भी प्लस होगा, पासबुक में अगर माइनस हो चुका है तो कैश बुक में भी माइनस होगा। अगर पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है और कैश बुक ने गलती से प्लस कर दिया है, तो वापस हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर पासबुक में उसका कुछ इफेक्ट नहीं आया है और कैश बुक ने उसको माइनस कर दिया है, तो वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आइए इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशन नंबर 2 से, जो आपकी सीए मॉड्यूल, सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल दिया गया है, इलस्ट्रेशन 2। एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। अब पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2, from the following particular prepare bank reconciliation statement for Jindal Offset Limited, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹2,40,000। जो भी हमारा शुरुआती पॉइंट होगा वही कृष्णा है। तो यहाँ पे कैश बुक का जो बैलेंस है 2,40,000, वो हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद हमको चेक करना है कि ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक ध्यान रखेगा कि पासबुक क्या कर रहा है। अगर पासबुक ने ऐड किया है तो कैश बुक भी ऐड करेगा। अगर पासबुक ने लेस किया है तो कैश बुक भी लेस करेगा। अगर पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ है और कैश बुक ने गलती से ऐड कर दिया है, तो कैश बुक वापस उसको रिवर्स कर देगा, लेस कर देगा। और कैश पासबुक ने कुछ नहीं किया और कैश बुक ने लेस कर दिया है, तो वापस उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कृष्णा बरोबर ध्यान रखेगा सुदामा क्या कर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा शुरुआती पॉइंट जो है वो रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया गया है, 2,40,000। तो मैं उसको आउटर कॉलम में लिखूंगा 2,40,000।
उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट टू ₹1,36,000। चेक इश्यू मतलब मैंने किसी पार्टी को चेक दिया था, वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने पार्टी को चेक दिया था तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया होगा कैश बुक में। कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा, बिकॉज हम चेक जब देते हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट करते हैं तो हमने कैश बुक में क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हमने कैश बुक में गलती से माइनस कर दिया है, पासबुक ने कुछ नहीं किया क्योंकि पासबुक में अभी एंट्री हुई नहीं है, तो हम उसको वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और उसका जो अमाउंट है वो अमाउंट हम लिखेंगे 1,36,000 इनर कॉलम। वापस समझाता हूँ, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने पार्टी को चेक दिया था, जब पार्टी को चेक दिया हमारे कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, बट अभी तक बैंक में से वो पैसा कटा नहीं है, तो पासबुक में माइनस हुआ नहीं है। कैश बुक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक वही करेगा जो पासबुक में हुआ है। कैश बुक में एंट्री हो चुकी थी, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, कैश बुक में माइनस हो चुका था, पासबुक में कुछ नहीं हुआ, तो हम वापस उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब किसी पार्टी ने मुझे चेक दिया था, मैंने वो चेक डिपॉजिट किया है, मतलब मैंने वो चेक बैंक में डाला है, बट अभी तक वो पार्टी के अकाउंट में से पैसा कट के मेरे अकाउंट में आया नहीं है। तो वापस समझते हैं, जब मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा बच्चों, तो आप बताइए कि मैंने क्या किया होगा, कैश बुक में एंट्री हुई होगी या पासबुक में? तो ऑब्वियसली कैश बुक में एंट्री हुई होगी उस चीज की, और कैश बुक में क्या हुआ होगा, बैलेंस बढ़ गया होगा। बट लाला कृष्ण भगवान तो फुटबॉल लेके आ गए, सुदामा मना कर रहा है, मतलब कैश बुक में मैंने प्लस कर दिया है, बट सुदामा मतलब कि पासबुक में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। हम उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो मैं उसको लेस कर दूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो उसका अमाउंट मैं कुछ अलग पेन से लिखता हूँ, उसका अमाउंट है 90,000 रुपीज, तो मैंने 90,000 रुपीज लिख दिया इनर कॉलम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं। अच्छा, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं, मैं तो घर पे सो रहा था, मुझे क्या पता बैंक ने क्या क्या पैसा काट लिया मेरे अकाउंट में से। तो बैंक ने अगर पैसा काटा है मेरे अकाउंट में से, तो वो एंट्री कैश बुक में आएगी या पासबुक में आएगी? तो ऑब्वियसली वो एंट्री पासबुक में आएगी। पासबुक ने क्या कर दिया, पासबुक ने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया? पासबुक ने बैलेंस माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे अकाउंट में से पैसा कट चुका है। तो अगर पासबुक माइनस कर रही है, सुदामा अगर माइनस कर रहा है, तो कृष्ण भी क्या करेगा, माइनस करेगा। देखो कितना सच्चा दोस्त है, आप देखिए, अगर सुदामा माइनस कर रहा है तो कैश बुक भी क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, और वो अमाउंट है उसका 300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दोस्तों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट टू 1250। अरे अपने पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और बैंक हमको पैसे पे पैसा दे रहा है, मतलब कि इंटरेस्ट दे रहा है। अगर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है तब भी मैं सो रहा था, जब पैसा काट लिया तब भी मैं सो रहा था, जब पैसा डाल दिया, जब पैसा ऐड किया तब भी मैं सो रहा हूँ। तो बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी होगी, क्योंकि बैंक ने पैसा डाला है ना, उसको पता होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है दोस्त। तो बैंक ने क्या कर दिया होगा, ऐड कर दिया होगा, मतलब पासबुक, वापस सुदामा पे आते हैं, सुदामा ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सुदामा तू जो करेगा वो मैं करूंगा, सुदामा ने ऐड किया, कृष्ण भी क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त, ऐड करेंगे, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना अमाउंट आएगा, कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 1250।
50 1250। ये एक इलस्ट्रेशन था और ये समझने के लिए तो इसमें उन्होंने बैंक का जो पासबुक का जो बैलेंस है वो भी दिया है। ये हमको रिकॉर्ड करना नहीं, इस बैलेंस तक तो हमको पहुंचना है। तो हम देखते हैं कि ये बैलेंस तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो 2 ट्रांजैक्शन ऐड के हुए हैं और 2 ट्रांजैक्शन लेस के हुए हैं। हम अब इसको टोटल करके देखते हैं कि जो टोटल है कितना हो रहा है। 1,36,000 प्लस 1250, दिस इज 1,37,000। और ये जो दो अमाउंट है, ये दो अमाउंट क्या हो रही है, लेस हो रही है। इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। टोटल कितना माइनस होगा, 90,000। तो हम देखते हैं कि क्या अमाउंट बैठ रहा है। 2,40,000 प्लस 1,37,250, इसका जो टोटल जाता है वो जाता है 3,77,250। और उसमें से 90,300 मुझे डिडक्ट करना है। इसके लिए तो कैलसी यूज करना ही पड़ेगा मुझे। 3,77,250 माइनस 90,000, मेरा टोटल आ रहा है 286,950। 286,950 ये क्या है, ये क्या है? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किसको मिलने वाले, जल्दी बताइए दोस्तों। कृष्ण भगवान अब मिलने वाले हैं सुदामा को। अगर कृष्ण भगवान कैश बुक है तो सुदामा कौन होगा, पासबुक। अगर मेरा बैलेंस बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक और नीचे पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो ये भी क्या होगा, बैंक बैलेंस, और ये क्या होगा, एज पर पासबुक। देखते हैं जरा इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है क्या उसे मैच हो रहा है। 286,950, 286,950 हमको आंसर मिल चुका है 286,950। तो इसी तरीके से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है और एंड पॉइंट पासबुक है तो कैश बुक वही करेगा, कृष्णा वही करेगा जो सुदामा कर रहा है। कैश बुक अगर पासबुक में ऐड हो गया है तो कैश बुक भी ऐड करेगा, अगर पासबुक ने लेस कर दिया है तो कैश बुक भी लेस करेगा। अगर पासबुक ने कुछ नहीं किया और कैश बुक ने ऐड कर दिया तो वापस लेस। अगर पासबुक ने कुछ नहीं किया और कैश बुक ने लेस कर दिया है तो वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ये ऐड और लेस करने के बाद जो हमको एंड में अमाउंट मिलेगा वो होगा एज पर पासबुक का बैलेंस। वाइसे वर्सा अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वापस आ जाता है कृष्ण भगवान और सुदामा पे, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो अब कृष्ण भगवान कौन है, पासबुक। तो सुदामा कौन होगा, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सुदामा कौन होगा, कैश बुक। देखो हमने हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट कृष्ण भगवान को रखा है क्योंकि कृष्ण भगवान हर एक प्रयास करेंगे हमारे दोस्त से मिलने के लिए। तो अब बात करते हैं, अगर कैश बुक, पासबुक हर वो चीज करेगा जो कैश बुक कर रहा है। अगर कैश बुक ऐड करेगा तो पासबुक क्या करेगा दोस्त, भी तो ऐड ही करेगा। अगर कैश बुक लेस कर रहा है तो पासबुक भी लेस करेगा। अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ और पासबुक ने गलती से प्लस कर दिया तो वापस लेस कर देंगे। अगर कैश बुक ने कुछ नहीं किया और पासबुक ने माइनस कर दिया तो वापस ऐड कर, वही स्टोरी। बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है और एंड पॉइंट कैश बुक है। तो एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझते हैं। ऑन 31st March 2019 बैंक पासबुक ऑफ नम्रता showed a bank balance of rupees 1,50,000। बैंक बैलेंस मतलब ये बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक
मुझे बताइए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का अगर बैंक बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज बिकॉज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक होता है डेबिट बैलेंस और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक होता है क्रेडिट बैलेंस। 1,50,000 बैंक बैलेंस है तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, जिसकी अमाउंट है 1,50,000। और क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक 1,12,050। ये जो बैलेंस है यहाँ तक हमको पहुंचना है। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ टू बुक्स शी ascertained the following causes of difference। स्क्रूटिनी मतलब चेक करने के बाद उनको पता चला कि ये कुछ डिफरेंसेस होने के कारण है। तो क्या कारण है ये देखते हैं। she has issued checks amounting to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। अब क्या हुआ, ये बनाया हमने कब है? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को। अब थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। 80,000 के चेक इश्यू किए गए, मतलब 80,000 के अलग अलग चेक इश्यू किए गए। मैं अलग अलग अमाउंट लिखता हूँ। एक चेक इश्यू किया गया 10,000 का, एक किया गया 20,000 का, एक किया गया 32,000 का, 10 और 20 30 और 32, और एक चेक इश्यू किया गया 18,000 का। ऐसे 4 चेक इश्यू किए गए थे। अब ये चेक इश्यू किए गए, पार्टी सामने वाली पार्टी जो चेक रिसीव कर रही है वो क्या करेगी? बैंक में पैसा डालेगी, बैंक में चेक डालेगी और हमारे अकाउंट में से पैसा कट के सामने वाली पार्टी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बट क्या हुआ है कि जो शी हैज इश्यूड चेक ऑफ 80,000, जो 80,000 के चेक इश्यू किए गए उसमें से 32,000 का चेक ही प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए। मतलब हमारे अकाउंट में से 32,000 रुपया ही माइनस हुआ है। तो 32,000 देखो, कैश बुक में एंट्री पूरी हो गई थी 80,000 रुपीज की, क्योंकि चेक इश्यू किया है। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। पासबुक में एंट्री हुई है सिर्फ 32,000 की। 32,000 का चेक जो है वो प्रेजेंट हो चुका है। तो 10 + 20 + 18 टोटल 48,000 रुपीज की एंट्री होने की बाकी है। तो वापस समझते हैं, हमारा शुरुआती पॉइंट जो है वो है बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक वही करेगा जो कैश बुक ने किया। तो हम देखते हैं 32,000 का तो डिफरेंस नहीं है, बट ये 48,000 की एंट्री कैश बुक में हो चुकी है। अगर कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में माइनस हो चुका है, तो पासबुक भी क्या करेगा? माइनस करेगा। कैश बुक में कैसे माइनस हो चुका है? अगर बिजनेस ने किसी को चेक इश्यू किया था तो कैश बुक में बैलेंस 80,000 रुपया माइनस हो चुका है। पासबुक में सिर्फ 32,000 माइनस हुए थे, तो हम क्या करेंगे? और 48,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो मैं उसको लिखूंगा लेस में चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बट मुझे अमाउंट कितनी लिखनी है? 80,000 में से 32,000 क्लियर हो चुके हैं, मतलब कि 48,000 का जो अमाउंट है वो मुझे लिखना है। मैं लिखूंगा इनर कॉलम में 8,000। उसके बाद नेक्स्ट, शी रिसीव्ड चेक ऑफ ₹5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। क्या हुआ? हमारे पास इतना काम है ना, हमने क्या किया? किसी ने चेक दिया, हमने वो हमारे ड्रॉर में रख दिया, हमने बैंक में दिया ही। बट हमने जब चेक रिसीव किया था हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर दी होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। पासबुक में अभी अगर बैंक में डाला ही नहीं तो पासबुक में उसकी एंट्री कहाँ से आएगी? हमारा शुरुआती पॉइंट क्या है? पासबुक है, तो हम वही करेंगे जो कैश बुक ने किया है। अच्छा, हमने किसी से चेक रिसीव किया है तो हमने हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा, तो कैश बुक में वो प्लस हो गया होगा, तो पासबुक भी क्या करेगा? प्लस करेगा। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड। कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है कुछ 5,000। इसको भी हम लिखेंगे पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, a check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet।
बाय हर मतलब जो बिजनेस है जिसका नाम है नम्रता, नम्रता ने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया। जैसे ही नम्रता ने चेक डिपॉजिट किया होगा उसने कैश बुक में एंट्री कर ली होगी, और डिपॉजिट किया है मतलब बैलेंस बढ़ा होगा। कैश बुक में बैलेंस बढ़ा है, पासबुक में बढ़ा नहीं है। पासबुक वही करेगा जो कैश बुक करेगा। कृष्ण भगवान वही करेगा जो सुदामा करेगा। सुदामा ने ऐड कर दिया, कृष्ण भगवान क्या करेगा, ऐड करेगा। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर, इसका अमाउंट है 22,000। फिर बात आती है, ये हो गया। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book yet। मैंने बोला था ना मिस्टर गुप्ता, गुप्ता बहुत अच्छे लोग होते हैं। हाँ, गुप्ता जी ने क्या किया है कि उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया 15,700, और गुप्ता जी भी बिजनेसमैन आदमी है, वो उनके पास इतना काम था वो बताने का भूल गए कि आपके अकाउंट में 15,700 डाल दिए। अगर अकाउंट में पैसा डाल दिया है मतलब पासबुक में उसकी एंट्री आ चुकी होगी, कैश बुक में आई नहीं है। तो कैश बुक में एंट्री तब होगी जब नम्रता को पता चलेगा, बिजनेस को पता चलेगा। तो आप बताइए ये ऐड होगा लेस होगा। हम देखते हैं यहाँ पे शुरुआती पॉइंट पासबुक है, पासबुक वही करेगा जो कैश बुक करेगा। हमने क्या किया, गुप्ता जी ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया, पासबुक में एंट्री हो गई और पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। पासबुक में बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक में कुछ हुआ नहीं है। कैश बुक में कुछ हुआ नहीं है। कृष्णा भगवान फुटबॉल लेके आए, सुदामा ने मना कर दिया, भाई मुझे नहीं खेलना है, तो वापस लेके चले गए। पासबुक में ऐड हो गया था, कैश बुक में कुछ हुआ नहीं है, तो उसको क्या कर दूंगा, वापस लेस कर दूंगा, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गुप्ता। कितना अमाउंट है, 15,700। 15,700 लिखेंगे लेस में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500। ये क्या किया है, क्रेडिट किया है, मतलब पासबुक में प्लस हुआ होगा, पासबुक में प्लस हुआ होगा, कैश बुक में कुछ भी हुआ नहीं होगा। वापस पूरा पढ़ लेते हैं। बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 while charging 250 एज अ बैंक चार्जेस। यहाँ पे 1500 रुपया बैंक ने ऐड किया है, 250 रुपया बैंक ने लेस किया है। अच्छा, बैंक ने मतलब कि पासबुक में ऐड हुआ होगा, कैश बुक में अभी एंट्री आई नहीं है। पासबुक ने ऐड कर दिया, हमारा शुरुआती पॉइंट पासबुक है, पासबुक वही करेगा जो कैश बुक करेगा। देखो मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट याद करवा रहा हूँ, पासबुक वही करेगा जो कैश बुक करेगा। पासबुक ने ऐड कर दिया है, कैश बुक ने कुछ किया नहीं है, तो वापस कृष्ण भगवान फुटबॉल लेके जा रहे हैं, वापस क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जिसका अमाउंट है 1500 रुपया, मैंने लिख दिया 1500 एंड 250 एज बैंक चार्जेस। पासबुक ने 250 रुपया लेस कर दिया था, कैश बुक में कुछ हुआ नहीं है, वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट है 250। यहाँ पे मैंने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब ऐड लेस करने के बाद का अमाउंट हम देखते हैं क्या अमाउंट होता है। ये ऐड का अमाउंट होता है 22,000 प्लस 5,000, 27,250, 27,250, 1,50,000 प्लस 27,250 में बैलेंस तो नीचे 1,77,250। अब कुछ लेस हो रहा है, लेस क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। 48,000 48,000 प्लस 15,000, 63, 64, 65,000, ये हो रहा है लेस। 177,250 में से 65,200 लेस करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 177 से 65,200 लेस कर 12,050,
तो 1,12,050 ये क्या होगा? अगर शुरुआत का बैलेंस पासबुक है और पासबुक का बैलेंस था जो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? बैंक बैलेंस होगा। बट ये पासबुक है तो एंड पॉइंट मेरा क्या होगा? बताइए जल्दी। एंड पॉइंट होगा मेरा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको अभी पता चली गया होगा कि अगर हमारा शुरुआती बैलेंस कैश बुक है, वापस एक बार देखते हैं, अगर हमारा शुरुआती बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है कृष्णा, तो एंड पॉइंट होगा पासबुक सुदामा। अब कृष्णा और सुदामा को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम कैश बुक है तो हम ध्यान रखेंगे पासबुक का। अगर पासबुक ने ऐड किया तो हम भी ऐड करेंगे, अगर पासबुक ने लेस किया तो हम भी लेस करेंगे। अगर पासबुक ने कुछ नहीं किया है और कैश बुक ने ऐड कर दिया तो हम वापस क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अगर पासबुक ने कुछ नहीं किया और कैश बुक ने लेस कर दिया तो हम वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और उसी का उल्टा ट्रीटमेंट है, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होता है तो कृष्णा होगा पासबुक और सुदामा होगा कैश बुक। अब हम वो करेंगे जो कैश बुक करेगा। अगर कैश बुक ने ऐड किया है तो हम भी ऐड करेंगे, पासबुक भी ऐड करेगा। अगर लेस किया है तो क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। अगर कैश बुक ने कुछ नहीं किया है और पासबुक में ऐड हो गया है तो हम भी क्या करेंगे? सॉरी, ऐड कर दिया है तो हम क्या कर देंगे? वापस लेस कर देंगे। अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है और पासबुक ने अगर गलती से लेस कर दिया है तो हम वापस क्या कर देंगे? ऐड कर। और इसी तरीके से कृष्णा मिलेगा सुदामा को, पासबुक का बैलेंस मिलेगा कैश बुक से। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कृष्णा और सुदामा अब दोनों मिल चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।